अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का खैर मकदम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो जो कि कश्मीर लद्दाख एंड ज़ांस्कार जिस बुक के बारे में मैंने रिव्यू किया था, उसी बुक का उसी रिव्यू का ये कंटिन्यूशन है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आए हो तो। वरना अगर बिना देखे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कंटिन्यूशन है ये पिछले वीडियो का। तो हम रिव्यू कर रहे थे बुक कश्मीर लद्दाख एंड ज़ांस्कार, जिसको लिखा था मार्गरेट और रोफ ने। आज उसी चीज को हम जारी रखते हैं। सबसे पहले मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जब भी हम तारीख के बारे में पढ़ते हैं, तारीख के बारे में हम मुतालिया करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तारीख में हमारे बुजुर्गवार ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमसे पहले वाले जो जो जिन जिन लोगों ने काम किया है उनके बारे में अच्छी तरह से जांच करना, पड़ताल करना और उनके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है, ताकि उन्होंने जो सही काम किया होगा तो हमने उसी काम को दोहराना है। अगर कहीं जगह पे गलत काम किया होगा तो हमें उसको उस काम को अंजाम देने से हमें गुरेज करना है। तो आसान लफ्जों में बयान करूं तो तारीख यानी कि हिस्ट्री एक आईना होता है हमारे समाज के लिए या हमारे लिए। तो अपने आबाओ इजदाद का जिनको पढ़ना एक तालिब इल्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खुसूसन हमारे समाज के बारे में कि पहले हमारे आबाओ इजदाद क्या थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, या क्या क्या चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए किया, क्या क्या चीज़ें उनके फ़ायदे के लिए या उनको नुकसान साबित हुए, ताकि ये आइंदा रिपीटेशन ना हो जाए। क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कौल है कि हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। तो वो उस हिस्ट्री के रिपीटेशन को दोहराने से बचने के लिए हमें अपने हिस्ट्री को अच्छी तरह से देखना होगा, अपने तारीख को देखना होगा। तो खुसूसन जब यहाँ पे हम लद्दाख पे, हमारा टॉपिक मेरा लद्दाख पे ही रहा है, तो खुसूसन स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट हो, जहाँ का भी हो, जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, कम से कम अपने फील्ड का, अपने खत्ते का हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हिस्ट्री के बारे में हमें इन ट्रेवल बुक से बहुत कुछ पता चलता है। बतौर तालिब इल्म खुदा ने जो तौफीक दी कुछ किताबों के मुताले का, उससे ज़रूर तासुर ये मिला है कि कारगिल को ट्रेवलॉग्स में या ट्रेवल राइटिंग में या सफ़रनामों में बहुत ही अलग तरीके से बयान किया गया है। सफरनामा होता है मुसाफिरों का जो जहाँ पे भी मुसाफिर जाते हैं, जो भी खाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, वो सारा कुछ नोट करते हुए जाते हैं। बाद में एक प्रॉपर किताब के तरीके से किताब की तश्कील देकर उसको पब्लिश करते हैं। ये हमारे एरियाज में खुसूसन करगिल की बात करें तो इतना प्रॉपर नहीं है, इतना ये रिवाज नहीं है ट्रेवलॉग्स पढ़ने का। ट्रेवलॉग्स तो छोड़ो, दूसरे बुक्स पढ़ने का भी इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, तालिब इल्मों को छोड़ के जो कंपलसरी ही पढ़ लेते हैं, बाकी इधर उधर के नहीं पढ़ते। लेकिन यूरोपीय ममालिक में, बाहर के ममालिक में, खुसूसन यूरोपीय ममालिक में ट्रेवल राइटिंग्स बहुत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। 19वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, कैपिटलिस्ट क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग अब आगे बढ़ने लगे, उनके पास भी पैसा आने लगे, तो जो ट्रेवल इंडस्ट्री में भी काफ़ी बूम हो गए। लोग अब घर से बाहर निकल के एक कल्चर सा बन के कि बाहर जाके घूमने के लिए। तो ये करने के लिए सबसे पहले दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या करते हैं, इन बुक्स को, इन किताबों को ज़रूर पढ़ते हैं, ताकि पता चले कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं वो कैसा है, कौन से जगह है। तो ये ट्रेवल राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टूरिस्ट को, ट्रेवलर्स को या विजिटर्स को अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का। जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है या रोफ अभी आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो देखते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि मार्गरेट और रोफ करगिल के बारे में क्या क्या बयान देते हैं। दोस्तों, लद्दाख में कसीर तादाद में रिसर्चर्स आते हैं। ये रिसर्चर्स तालिब उलूम, साइंसदान, मुफक्किर, बहुत सारे दानिश्वर आते हैं लद्दाख में रिसर्च करने के लिए। तो इन रिसर्च का मैक्सिमम ये रिसर्चर्स, ये साइंटिस्ट, ये जो भी जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मैक्सिमम ले जाते हैं और बहुत ही कलील तादाद में आके करगिल में भी ये लोग रिसर्च करते हैं। खुशी के मौका यहाँ पर यह है कि लद्दाख में जो कारगिल है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल, वो एक रिसर्च फील्ड बना हुआ है बेड बग्स का। बेड बग्स को खडमल, जो पुर्गी में बोलते हैं, चरी,
चेरी का एक बहुत ही एक रिसर्च फील्ड बना हुआ है, जो मार्गरेट और रोफ लिखते हैं कि विथ ऑल सीरियसनेस समवन टोल्ड अस दैट समवन हैज बीन टू कारगिल टू रिसर्च ऑन बेड बग्स। तो उस साइंसदान ने, वो साइंटिस्ट आके कारगिल में आके रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उनका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि कारगिल में सबसे फाइनेस्ट तरीके के बेड बग्स रहते हैं, और वो बेड बग्स इंसान के खून के उस एलिमेंट को चूसता है जिससे कैंसर होने का अंदेशा खत्म होता है। तो दोस्तों ये एक मजाक ही था। तो एक्चुअल में यही उन्होंने बयान किया है कि कारगिल में बेड बग्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था। तो ये एक कहने का एक तरीका होता है कि उनका कहने का मतलब ये है कि कारगिल में खटमल की तादाद बहुत ज्यादा है। हम जहाँ पे भी गए हैं वहां पे होटलों में खटमल ही खटमल देखे। तो ये तासुर जो मैंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ एंड्री हार्वे अबाउट कारगिल, उस एपिसोड में भी मैंने कहा था कि उन्होंने भी कुछ इस तरह से ही बयान किया है। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों, जब ये बयान करने के बाद ये दोनों राइटर्स कारगिल में होटल्स का भी जिक्र करते हैं कि किन किन होटल्स में आपको रुकना है, किन किन होटल्स में अच्छा खासा बेड मिलता है, जगह मिलता है, साफ सुथरा है। तो उन होटलों के नाम कुछ इस तरह से बयान करते हैं, जैसे कि कारवान सराय, सियाचन, होटल डी जोजिला, टूरिस्ट बंगलाव, होटल ग्रीनलैंड। वो लोग कहते हैं कि इन होटल्स में बहुत ही अच्छे आरामदाह तरीके के कमरे होते हैं, हॉट वाटर्स भी अवेलेबल होते हैं और रिजनेबल प्राइस पे अच्छा मिल जाता है। और दूसरे होटलों का भी जिक्र क्या है जो कम प्राइसेस में देते हैं लेकिन वहां पे कमरा अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों जब ये दो मुसन्निफ कारगिल छोड़कर शरगोल जाते हैं तब उनका असलियत कह सकते हैं कि वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो उस तरह से जिस तरह से उन्होंने कारगिल को अभी तक रिप्रेजेंट कर रहा था, और जब वो शरगोल पहुंचकर जब वो शरगोल का जो रिप्रेजेंटेशन करता है तो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मुख्तलिफ होता है। जो वो इस तरह से बयान करते हैं कि मैं कोड ही करता हूं उनके ही बुक्स में से, जैसे वो लिखते हैं कि शरगोल इज द फर्स्ट ट्रू लद्दाखी विलेज यू विल कम अक्रॉस। A small gonpa perched halfway up the eastern slope of this mountain. The gonpa has some beautiful wall paintings which are well worth being. अभी तक जब वो बयान कर रहे थे कारगिल 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 बोलते हुए बयान कर रहे थे, पुरिकपा या कारगिल यही बयान कर रहे थे। अब जहां पर आया तो लद्दाखी, और लद्दाखी भी क्या ट्रू लद्दाखी, क्योंकि ये बहुत सारे पहले भी बहुत राइटर्स ने यही कहा है कि जो ही शरगोल या मूलबेग पहुंचते हैं वो लोग कंसिडर करते हैं गेटवे ऑफ लद्दाख। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जहां से जोजिला साइड से, कारगिल साइड से शरगोल या मूलबेग एक ऐसे पहला ये आबादी होते हैं जहां पर बुद्धिस्ट आबादी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियोस देखा होगा, जैसे कि पीक्स एंड लामा, जो मैंने 3 एपिसोड इसी ऊपर बनाया था उस बुक के ऊपर, तो आप लोगों को याद जरूर आया होगा मार्को पेलिस के बारे में। अगर याद नहीं आ रहा है या नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बयान करता हूं कि मार्को पेलिस भी जब भी कारगिल छोड़कर जब मूलबेग पहुंचे थे तब भी उन्होंने यही बात किया था कि मैं इस तरह से क्या थी कि नाउ आई कैन सी द फेस ऑफ ट्रू लद्दाखीज विच आर फेयरर देन द डोर लुक्स ऑफ पुरिकपा। अब वहां पे भी वो फेयरर भी वो बयान कर रहे हैं, काफी खूबसूरत जो डोर लुक्स है। अब वहां पे ये स्माइलिंग फेसेस ऑफ लद्दाखीज ये बयान कर रहे हैं वो, और कंपेयर कर रहे हैं पुरिकपा या कारगिल की वजह से। हालांकि ये मैंने पहले भी कहा है कि मूलबेग और शरगोल दीज प्लेसेस आर आल्सो पार्ट ऑफ कारगिल, आल्सो पार्ट ऑफ पुरिकपा। और लेकिन वो जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है कारगिल के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस बुक में भी यहाँ पे भी जैसे कि अनइंटरेस्टिंग इमामबाड़ास, मेन स्लॉटरिंग सैयद्स, ऑर्थोडॉक्स पीपल, और ये इन सारे ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जब वो लोग कारगिल को बयान कर रहे होते हैं। जब भी वो पुरी तो क्या छोड़कर कारगिल का मेन टाउन छोड़कर जब शरगोल पहुंचते हैं, जब मूलबेग पहुंचते हैं, तब वो लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि स्माइलिंग लद्दाखीज, ट्रू लद्दाखीज, ब्यूटीफुल गोनपास, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वगैरह वगैरह। इन सब को पढ़ने के बाद, ये सारा चीजें होने के बाद, जब हम कंटेम्परेरी कारगिल को देखते हैं, अभी के कारगिल को देखते हैं, तो वही घमासान, वही लाताल्लुकी अभी भी हमें देखने को मिलता है।
अभी जो कंटेम्परेरी पीरियड, अभी की करंट कारगिल की बात करें तो वही अभी सवाल और जवाब का सिलसिला अभी शुरू है। एक दूसरे को एक सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, लोग सुनते हैं, मजे से सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी। लेकिन एक होलिस्टिक तरीके से हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा पास्ट क्या था, और हमारे प्रेजेंट के इन हरकत से फ्यूचर हमारा तामीर हो रहा है, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, हमारे जवान इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक होलिस्टिक तरीके से अभी भी देखना बाकी है हम कारगिलों को। और हो सकता है शायद ये सवाल और जवाब खत्म होने के बाद लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और इन बातों को थोड़ा सीरियस लेकर, करगिल के रिप्रेजेंटेशन को सीरियस लेकर, करगिल के फ्यूचर को थोड़ा सीरियस लेकर लोग सोचने लगे। तो इसी ही बात पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।